बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साहर्स किचन। अगर आपके पास घर में इतनी सी सब्जियां बची हुई हैं ना, तो इसके साथ आप अपनी मज़े की रेसिपी बना सकते हैं। ये देखें, सारी हमारे पास लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी है। थोड़ा सा हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और ये हमारे पास वेजिटेबल्स कुछ मेरे पास बची हुई पड़ी हैं। इसके साथ मैं बड़े मज़े की आज रेसिपी तैयार करूँगी। आप पूरी वीडियो देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। यानी आप पहले 2 प्याज कट कर लिए हैं, मोटे मोटे से ही कट किए हैं। तो यहाँ पे प्याज कट करके मैंने अलहदा कर लिए हैं। देखिएगा कैसी मज़े की रेसिपी तैयार होती है। 3-4 अपने बड़े-बड़े टमाटर ले लेने हैं, वो कट कर लेने हैं। हम बारी-बारी सारी रेसिपीज़ जो है ना वो कट करेंगे। अपने टमाटर कट कर लेने हैं सारे। लंबे रुख कट कीजिएगा, इस तरह टमाटर जो है ना वो गलते अच्छे से हैं, यानी कि उसमें बाकी नहीं रहते मसाले में, नज़र इतने नहीं आते। आपने 3 ले लें, 4 ले लें, जितने भी ले लें। टमाटर कट कर लिए, इसके बाद मैंने मेरे पास ये कैरेट्स पड़ी थी बची, वो कट कर ली। इसके बाद मैंने जो है कैबेज पड़ी थी, वो भी मोटी-मोटी कट कर ली। आप देख सकते हैं कि सब्जियां किस तरह से मैंने सबको मोटा मोटा कट किया। पानी में थोड़ा सा चिकन पड़ा था, वो मैंने बॉयल होने के लिए रखा है। इस पानी में सिर्फ मैंने नमक डाला है और काली मिर्च डाली, और कुछ भी नहीं डाला। यहाँ पे मैंने यखनी थोड़ी सी बनाने के लिए चिकन में डाल के तो वो रख दी एक साइड पे कि ये बॉयल हो ले। इसके बाद मेरे पास तकरीबन 1 केजी राइस पड़े थे, वो मैंने भिगो दिए हैं। यखनी देखिए हमारी तैयार हो रही है। मेरे पास ये थोड़ी सी वेजिटेबल्स पड़ी थी, राइस पड़ी थी शाम के खाने के लिए। जो है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, तो मैंने कहा चलें आज इन चीज़ों के साथ जो है ना हम अच्छा सा वेजिटेबल पुलाव बनाते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज जो है ब्राउन करने के लिए रख दिए हैं। आप देखिएगा ये यखनी पुलाव से और बिरयानी से थोड़े से डिफरेंट बनते हैं। इसकी भी 2-4 टिप्स हैं, वो साथ साथ देखेंगे। जिस तरह आप देखते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। आपने यहाँ पे प्याज ब्राउन कर लेने हैं। ब्राउन करने के बाद अच्छे से प्याज ब्राउन करने हैं आपने। हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं अभी। घी जो है वो भी आपने तकरीबन 1-1.5 चम्मच ले लेना है। बहुत कम घी नहीं लेना, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स वगैरह भी हैं, तो वो भी थोड़ा सा घी जो है वो थोड़ा लेती हैं। और इसके अलावा अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये ना मैंने गोश्त में जो है ये बिल्कुल इसको छोटा छोटा कर लिया था, यानी कि यखनी से निकाल के ना इसको छोटा छोटा किया। अभी हमने ऐड नहीं करना है, वैसे मैंने आपको चेक करवा रही हूँ कि यहाँ पे मैंने गोश्त निकाला है यखनी से, और उसको उसके पीसीस किए हैं छोटे छोटे ना, रेशे भी नहीं किए, बस छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं। प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी किया करें। और बड़े मज़े की मज़ीद भी रेसिपीज़ आएंगी इंशाल्लाह ताला। मैं आपको बाकी चीज़ों की सब्ज़ी की रेसिपीज़ भी, जिस तरह आज हम वेजिटेबल्स के साथ राइस बना रहे हैं ना, इसी तरह हम वेजिटेबल्स की भी मैं और भी आपको रेसिपीज़ बताऊँगी। अब हमारे प्याज जो है ब्राउन हो गए हैं। ब्राउन होने के बाद हम जो है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और गर्म मसाला डाल के अभी थोड़ी देर इसको भूनेंगे। या मैं गर्म मसाला देखिए इसमें बड़ी इलायची ऐड कर दी है, ये आपने डाल लेना इसके अंदर अच्छे से। ये मेरे पास गरम मसाला था तकरीबन 1 बड़ा चम्मच था इसमें। जिस तरह गरम मसाले के सारे मसाले होते हैं वो इसमें ऐड कर लेने हैं आपने। ये जी देखिए हमने डाल दिया। इसके बाद मैं लहसुन अदरक डालूंगी। थोड़ी सी देर भूनना है इसको। लहसुन अदरक इसमें डाल लें, ऐड कर लें। ये मैंने डाल दिया, ये भी 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है। इसको भूने इसके साथ अच्छे से भून लें। लहसुन को ना बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें स्मेल आती है थोड़े से जले हुए की ना। मैं बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ में, वो फिर मुझे स्मेल सी आती है। ये कि इसको कच्चापन भी नहीं रखती और बहुत ज़्यादा मैं इसको ब्राउन भी नहीं करती हूँ। यहाँ टमाटर जो हमने 3-4 बड़े बड़े काटे थे, इसमें टमाटर ना आप अच्छे खासे देखिए। मैंने यखनी पुलाव में और उसमें टमाटर ऐड नहीं किए थे, लेकिन इसमें किए हैं क्योंकि वेजिटेबल राइस हैं, तो इसमें टमाटर लंबे रुख काटने हैं। आप इसमें ऐड करें, जितने ऐड करेंगे अच्छे लगेंगे। इसका राइस में बड़ा मज़े का जायका आता है। अब मैं इसमें मसाला जाता ऐड करूँगी, आप देखिएगा। थोड़ी देर हमने इसको भूनना है। इसके बाद मैंने नमक ऐड किया है, 1 चम्मच नमक ऐड करें। नमक ऐड करने के बाद जो है जो हम इसमें थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च भी डालेंगे,
वो ऑप्शनल है, अगर बच्चे खाते हैं तो आप इसमें डालें, नहीं तो ना डालें, आपकी मर्ज़ी है। वो मैंने ऐड कर दी है। लाल मिर्च ऐड करने के बाद जो है आप इसमें अच्छे पहले हम इसमें ना इसमें पहले गाजर जो है वो गाजर और मटर ऐड करूँगी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा-सा मेरा हाथ कट हो गया था, तो गाजर ना बहुत बारीक-बारीक नहीं कटी मेरे से, सख्त थी बड़ी, मेरे से थोड़ा मोटी रह गई। आप इसको बारीक कर सकते हैं गाजरों को मज़ीद भी। तो साथ में मटर इसलिए डाला कि थोड़ा गलने में टाइम लेते हैं, इसको डाल के इन्हीं मसाला जात के साथ मज़ीद आपने मसाला ऐड नहीं करना। वो पानी में थोड़ी चीज़ें डालेंगे, वो मैं फिर आपको बताऊँगी। थोड़ा सा यखनी वाला पानी मैंने इसमें ऐड किया कि ये इसके अंदर गल जाए। हमने इसको ढक्कन लगा देना है, गलने के लिए छोड़ना है। ये अपने ही पानी में वो यखनी पानी में थोड़ी देर पकेगा, थोड़ी देर ये गल जाएगा। इसके बाद जो उतार के ना मैंने इसके अंदर जो चिकन था वो ऐड कर दिया, जो हमने बॉयल करके छोटे-छोटे पीस करके रखे थे, मैंने यहाँ पे चिकन ऐड कर दिया। चिकन आप वैसे छोड़ भी सकते हैं, और आलू भी मैंने यहाँ पे ऐड किए चिकन के साथ। देखिए, पहले आपने इसको थोड़ी देर उसके साथ पकाना है, क्योंकि चिकन तो ऑलरेडी गला हुआ है ना, तो आपने थोड़ा बाद में डालना है। और आलू भी जो है वो जल्दी गल जाते हैं, अपने इस फेज़ पे आके आलू ऐड करने हैं। अच्छा, आलू कटिंग की मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो सकी मुझसे, तो उस आपकी मर्ज़ी, आप जिस शेप के आलू काटें, लंबे काटें या आप गोल काटें, जिस तरह बच्चे पसंद करते हैं उस तरह। 2-3 मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी, सब्ज़ मिर्चें मैंने ज़्यादा नहीं ऐड की, क्योंकि बच्चे फिर मेरे नहीं खाते। अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहें तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। ये जी हमारे जी सब मिर्चें गई इसके अंदर। ये देखें जी, आप इसका कलर चेक करें, टेक्सचर चेक करें, कलर चेक करें, और इस तरह ये इसको पका लें थोड़ी देर इसके साथ, भूनें इसको इसके साथ थोड़ी देर। अब मैं यहाँ पे जो यखनी बना के रखी थी ना वो ऐड करूँगी, और उस यखनी में मैंने यखनी ऐड किया, और उसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। जो मैंने यखनी में डाला तो उसमें से थोड़ा सा बचा, मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें एक बॉयल आएगा, उसके बाद आपने ना बंद गोभी ऐड करनी है, वरना नहीं करनी है बॉयल आने के बाद। बंद गोभी भी बहुत ज़्यादा मोटी मोटी काटी थी मैंने, क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा कट हो गया था। यहाँ पे अब अपने राइस ऐड कर देने। अगर आपको पानी थोड़ा सा कम लगे तो आप पानी ऐड कर लें। पानी का जो मिकदार है वो आपको पहले वाली वीडियोस में बता चुकी हूँ। ये तो घर के चावल हैं, और दूसरी बात ये है कि ये नए चावल हैं, इसमें मैं पानी कम डालती हूँ। देखिए, इतना आपने पानी डालना है कि थोड़ा थोड़ा पानी उसकी ऊपर वाली सतह पे आए बस। यहाँ पे इसका पानी खुश्क हो चुका है, तो मैंने इसको दम लगा दिया। इसमें क्योंकि वेजिटेबल्स भी है ना, तो इतना पानी नहीं डालना, उतना डालना है कि चावल के ऊपर थोड़े थोड़े आए। दम लगा दिया जी मैंने। अब हम जब इसका दम खोलेंगे फिर आप इसको चेक कीजिएगा ये कितने, ये देखिए खिले खिले बन के ये तैयार हुए हैं। इसके कलर कितने कलरफुल राइस बन के तैयार हुए हैं। ये जी हमारे राइस हैं। साथ मैंने चटनी बना ली थी धनिया और पुदीने की। आप साथ रायता भी बना सकते हैं। इसको ट्राई करें घर पे। अल्लाह हाफिज़।